अगर मैं तुमसे कहूं कि कभी कभी दिल टूटना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अपग्रेड बन जाता है। ये कहानी है आरव की। एक ऐसा लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। उसके लिए उसकी गर्लफ्रेंड ही उसकी पूरी दुनिया थी। हर सुबह उसकी आवाज से शुरू होती थी, हर रात उसके मैसेज पर खत्म होती थी। आरव को लगता था कि उसे उसकी लाइफ मिल चुकी है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड बदलने लगी, रिप्लाई देर से आने लगे, कॉल्स अवॉइड होने लगी और एक्सक्यूजेस बढ़ने लगे। लेकिन प्यार इंसान को अंधा बना देता है। आरव ने सब इग्नोर किया। उसने खुद को समझाया, वो बिजी होगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात सब खत्म हो गया। आरव को एक लोकेशन मिली, एक कैफे की। कुछ अजीब लगा और वो वहां चला गया। और जो उसने वहां देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया तोड़ दी। उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बैठी थी, हंस रही थी, वैसे ही जैसे कभी उसके साथ हंसती थी। उस पल आरव के अंदर कुछ टूट गया। वो धीरे धीरे उनके पास गया। ये क्या है? उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई गिल्ट नहीं था, बस एक ठंडी सी नजर। ग्रो अप आरव, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। ये शब्द उसके दिल में सीधे उतर गए। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द ही नहीं निकले। उसकी गर्लफ्रेंड उठी और बिना पीछे देखे चली गई, और आरव वहीं खड़ा रह गया। उस रात वो पहली बार सच में अकेला था। बारिश हो रही थी और वो सड़क पर बिना डायरेक्शन के चल रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, मैं इतना बेकार हूं। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी आइडेंटिटी, सब कुछ खत्म हो चुका था। और तभी अचानक सब कुछ रुक गया, जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। और उसके सामने एक अजीब सी स्क्रीन अपीयर हुई। इमोशन ओवरलोड डिटेक्टेड, ब्रोकन हार्ट कंडीशन क्रिटिकल, एक्टिवेटिंग लाइफ अपग्रेड सिस्टम। आरव ने डर के साथ इधर उधर देखा, ये क्या हो रहा है? लेकिन स्क्रीन गायब नहीं हुई, बल्कि और क्लियर हो गई। ऑब्जेक्टिव्स: बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, फेलियर रिमेन वीक फॉर एवर। आरव कुछ सेकेंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर ये सच है तो मैं बदलना चाहता हूं। तुरंत अगला मैसेज आया, टास्क 1 इंप्रूव योर बॉडी, टास्क 2 बिल्ड डिसिप्लिन, रिवॉर्ड कॉन्फिडेंस प्लस ग्रोथ। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। अगर यही रास्ता है तो मैं इसे पूरा करूंगा। अगले दिन सब कुछ अलग था। दर्द अभी भी था, लेकिन अब वो उसे तोड़ नहीं रहा था, वो उसे पुश कर रहा था। आरव जिम गया। पहली बार उसने खुद के लिए कुछ किया। हर लिफ्ट, हर स्ट्रगल उसके अंदर के दर्द को बाहर निकाल रही थी। वो गिरा, थका, लेकिन रुका नहीं। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वो बदलने लगा। उसका शरीर, उसका माइंडसेट, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ इवॉल्व हो रहा था। एक दिन वो मिरर के सामने खड़ा था और खुद को देख रहा था। ये मैं हूं? पहली बार उसे खुद पर थोड़ा विश्वास हुआ। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से फिर मिला। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे देखा और थोड़ी सरप्राइज हुई। तुम थोड़ा डिफरेंट लग रहे हो। आरव ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार वो पुराना आरव नहीं था। उसने कामली कहा, मैं वही नहीं हूं, और बिना रुके वो वहां से चला गया। उसकी गर्लफ्रेंड पीछे मुड़कर देखती रह गई, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने क्या खो दिया है। लेकिन यह सिर्फ जरूरत थी। सिस्टम अभी पूरी तरह एक्टिवेट हुआ था, और आगे आरव सिर्फ खुद को नहीं बदलेगा, वो अपनी पूरी जिंदगी रीराइट करेगा। अगर दिल टूटने के बाद इंसान सच में बदल जाए तो दुनिया उसे पहचान नहीं पाती। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आरव ने अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़ दिया था। अब वो भाग नहीं रहा था, अब वो खुद को बना रहा था। हर सुबह अब उसके लिए एक मिशन बन चुकी थी। अलार्म बजता और वो बिना सोचे उठ जाता। ना एक्सक्यूजेस, ना कंप्लेंट्स। सिस्टम हर दिन उसे पुश कर रहा था। डेली टास्क अपडेटेड, कंप्लीट 100 पुशअप्स, रन 5 किलोमीटर्स, रीड 20 पेजेस। शुरू में ये सब इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन अब आरव बदल चुका था। दर्द अब भी था,
लेकिन अब वो उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि आगे बढ़ा रहा था। दिन बीतते गए और उसके रिजल्ट्स दिखने लगे। उसका बॉडी शेप बदल रहा था, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, और सबसे ज़रूरी, उसकी सोच बदल रही थी। एक दिन सिस्टम ने उसे एक नया टास्क दिया। टास्क, अर्न योर फर्स्ट मनी थ्रू स्किल। आरव थोड़ा कंफ्यूज था। स्किल? मेरे पास कौन सी स्किल है? कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया, वो एडिटिंग जानता था, थोड़ा बहुत। उसने उसी से शुरू किया। पहले दिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरे दिन कोई काम नहीं मिला। तीसरे दिन उसे लगा शायद वो फिर फेल हो रहा है। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। सिस्टम, अगर ये टेस्ट है तो मैं इसे पास करूंगा। वो लगातार कोशिश करता रहा, और फिर एक दिन उसे पहला क्लाइंट मिला। छोटा सा काम था और पैसे भी बहुत कम थे, लेकिन उसके लिए वो एक जीत थी। टास्क कंप्लीटेड, रिवॉर्ड प्लस कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स बढ़ने लगे, उसकी इनकम बढ़ने लगी, और पहली बार उसे खुद पर गर्व हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब उसकी गर्लफ्रेंड की एंट्री फिर होने वाली थी। एक दिन आरव कैफे में बैठा था, लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी एक फेमिलियर आवाज आई। आरव, उसने ऊपर देखा। वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही एटीट्यूड नहीं था। थोड़ी हेजिटेशन थी, थोड़ा रिग्रेट था। तुम काफी बदल गए हो, आरव ने कॉमली जवाब दिया। लोग बदलते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? ये वही मोमेंट था जिसका वो पहले इंतजार करता था। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। आरव ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसकी फीलिंग्स कंट्रोल में थी। मैं बिजी हूं, बस इतना कहकर वो फिर से अपने काम में लग गया। उसकी गर्लफ्रेंड वही खड़ी रह गई। शायद उसे पहली बार समझ आया कि जिसे उसने रिजेक्ट किया था, वो अब उसकी रीच से बाहर जा चुका है। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। इमोशनल कंट्रोल इंप्रूव्ड, न्यू स्किल अनलॉक्ड, फोकस। आरव ने हल्की सी स्माइल दी। अब वो सिर्फ बदल नहीं रहा था, वो इवॉल्व हो रहा था। लेकिन सिस्टम ने अचानक एक नया मैसेज दिया। वार्निंग, नेक्स्ट फेज, चैलेंज मोड अनलॉकिंग। आरव थोड़ा सीरियस हो गया। अब क्या आने वाला है? सिस्टम की आखिरी लाइन आई, प्रिपेयर योरसेल्फ, रियल गेम स्टार्ट्स नाउ। और उसी के साथ उसकी जिंदगी का अगला लेवल शुरू होने वाला था। जब इंसान खुद को बदलना शुरू करता है, तो दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। आरव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो लड़का जो कभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रिया के पीछे अपनी दुनिया भूल गया था, अब अपने फ्यूचर पर फोकस कर रहा था। सिस्टम ने उसे डिसिप्लिन सिखाया था, कॉन्फिडेंस दिया था, और अब उसे अगले लेवल पर ले जाने वाला था। सुबह जैसे ही आरव उठा, सिस्टम एक्टिवेट हुआ। चैलेंज मोड अनलॉक्ड, न्यू मिशन, फेस योर पास्ट। आरव कुछ पल स्क्रीन को देखता रहा। फेस माई पास्ट। तभी अगली लाइन आई, टुनाइट अटेंड द बिजनेस इवेंट वेयर योर एक्स गर्लफ्रेंड रिया विल बी प्रेजेंट। आरव चौंक गया। रिया, उसका नाम सुनते ही पुराने घाव जैसे फिर से जाग उठे। लेकिन अब वो पुराना आरव नहीं था। उसने डीप ब्रेथ ली। ठीक है, मैं जाऊंगा। दिन भर वो उसी बारे में सोचता रहा। एक समय था जब रिया की एक कॉल उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती थी, और आज उसे उसके सामने बिना टूटे खड़ा होना था। शाम हुई। आरव इवेंट हॉल पहुंचा। चारों तरफ बड़े लोग थे, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, सब कॉन्फिडेंस से भरे हुए। एक समय था जब आरव ऐसे लोगों के बीच खुद को छोटा समझता, लेकिन आज उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था। वो अंदर गया और तभी उसकी नज़र सामने पड़ी। वहां उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रिया खड़ी थी। वो पहले जैसी ही खूबसूरत थी, लेकिन इस बार आरव की आंखों में दर्द नहीं था। रिया ने भी उसे देख लिया। वो कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे यकीन ही न हो। फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ आई। आरव, उसकी आवाज में सरप्राइज था। तुम यहां? आरव ने शांत आवाज में कहा। हाँ, क्यों? मुझे यहां नहीं होना चाहिए? रिया थोड़ी असहज हो गई। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था।
आरव बस हल्का सा मुस्कुराया। पहले वो उसकी बातों में इमोशंस ढूंढता था, लेकिन अब वो सिर्फ वर्ड सुन रहा था। रिया ने कहा, तुम बहुत बदल गए हो। आरव ने सीधा जवाब दिया, हाँ, बदलना पड़ा। उस जवाब ने रिया को चुप कर दिया। वो कुछ कहना चाहती थी, शायद अपॉलॉजी, शायद रिग्रेट, लेकिन तभी रिया के साथ खड़ा एक लड़का आगे आया। रिया, हु इज ही? रिया थोड़ी घबरा गई। वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। लड़के ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की हंसी के साथ बोला, ओह, द ओल्ड वन। ये सुनकर कुछ पल के लिए माहौल रुक गया। पहले वाला आरव शायद चुप हो जाता, शायद हर्ट हो जाता, लेकिन अब नहीं। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कामली कहा, हाँ, ओल्ड वर्जन था, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन सामने खड़ा है। उसके कॉन्फिडेंस ने दोनों को चुप कर दिया। रिया ने पहली बार महसूस किया कि जिस लड़के को वो कमजोर समझती थी, वो अब इमोशनल नहीं, स्ट्रांग बन चुका है। सिस्टम एक्टिवेट हुआ, मिशन प्रोग्रेस 60%, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज्ड। लेकिन चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ था। इवेंट के बीच में अचानक अनाउंसमेंट हुई, टुनाइट वन लकी पार्टिसिपेंट विल प्रेजेंट देयर बिजनेस आइडिया टू इन्वेस्टर्स। सिस्टम ने तुरंत नया टास्क दिया, टास्क गो ऑन स्टेज एंड प्रेजेंट। आरव शॉक में था। क्या मैं? वो कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं करता था। उसे लोगों के सामने बोलने से डर लगता था। सिस्टम की आवाज आई, ग्रोथ बिगिंस वेयर फियर एग्जिस्ट्स। आरव के हाथ ठंडे पड़ गए। स्टेज की तरफ देखते हुए उसे अपना पुराना सेल्फ याद आया, डरा हुआ, इनसिक्योर। लेकिन फिर उसने रिया की तरफ देखा। वो उसे देख रही थी, जैसे इंतजार कर रही हो कि वो फेल हो जाए। आरव ने अपनी मुट्ठी बंद की। नहीं, अब नहीं। वो धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ गया। सैकड़ों लोग सामने बैठे थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने बोलना शुरू किया। शुरुआत में उसकी आवाज़ हल्की कांपी, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसने अपनी बात क्लैरिटी के साथ रखी। इन्वेस्टर्स ध्यान से सुन रहे थे। पूरा हॉल साइलेंट था, और जब उसने खत्म किया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। रिया शॉक में थी। उसकी आंखों में सरप्राइज था और शायद रिग्रेट भी। एक इन्वेस्टर स्टेज पर आया और बोला, इम्प्रेसिव, वी वुड लाइक टू डिस्कस दिस फर्दर। आरव ने पहली बार महसूस किया कि वो सच में आगे बढ़ चुका है। सिस्टम ने तुरंत रिवॉर्ड दिया, मिशन कंप्लीटेड, रिवॉर्ड अनलॉक्ड, एलीट कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट फेज वेल्थ एक्सपेंशन। आरव स्टेज से नीचे उतरा। उसकी आवाज धीमी थी, आरव, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन इस बार आरव रुका नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने मुझे छोड़कर जो किया वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। और वो आगे बढ़ गया। रिया पीछे खड़ी रह गई। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है। लेकिन सिस्टम की आखिरी लाइन और भी खतरनाक थी, वार्निंग, न्यू राइवल डिटेक्टेड। आरव रुक गया। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, करान, थ्रेट लेवल हाई। आरव ने धीरे से कहा, अब ये कौन है? सिस्टम ने जवाब दिया, द वन हु वांट्स टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग यू आर बिल्डिंग। और उसी पल आरव की जिंदगी का सबसे डेंजरस फेज शुरू हो गया।